इस पानी ने गरीब और अमीर किसी को नहीं देखा कि कौन है, कैसा है, क्या है। गरीब की ये मिट्टी का मकान है, ये भी ध्वस्त हुआ है। अभी नुकसान तो नहीं हुआ, पर हमारे घर में भी दरारें पड़ चुकी है, घर गिरने की कगार पर। कारण तो यही हो सकता है, ज़मीन धंस रही है, तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं गई, यही हो सकता है। 2 कारण बढ़ चुके हैं। नुकसान इसमें अब सब कुछ इसी में ही था जी। सिर्फ तन पे जो पहना हुआ था अभी तक वही है, चप्पलें भी किसी और की डाली। कोशिश कर रहे हैं, लंबी लड़ाई है, लेकिन मशाल जरूर जलाई है और जीतने के लिए ये। बीते रविवार से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का जो दौर शुरू हुआ, उससे सोलन शहर भी अछूता नहीं रहा। शहर के साथ लगते शामती क्षेत्र में सोमवार की रात को पहाड़ी दरक गई, जिसके चलते साथ लगते मोहल्ले में लोगों के मकानों में दरारें आ गई। परिणाम ये हुआ कि 2 मकान मौके पर ही मलबे में दब गए। इसके अलावा पूरा मोहल्ला खतरे की जद में आ गया और प्रशासन द्वारा उसे खाली करवा दिया गया। अपने खून पसीने की कमाई से बने आशियाने को खाली होते देखना एक दर्दनाक दृश्य था, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें भर आई। हालांकि शामती के लोगों ने हौसला नहीं हारा है। पहाड़ी के ऊपर आई दरार को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अतिरिक्त दूसरे स्वयंसेवी भी राहत कार्यों में लगे हुए हैं। स्थानीय निवासी और जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने हमें बताया कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस आपदा की चपेट में आ गया है। करीब 400 से 500 लोगों को बेघर होना पड़ा है। मौके पर मौजूद लोगों ने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राहत कार्य में सहयोग करें, ताकि शामती को बचाया जा सके। सोलन से निशेष शर्मा की खास रिपोर्ट। अभी नुकसान तो नहीं हुआ, पर हमारे घर में भी दरारें पड़ चुकी है, घर गिरने की कगार पर। कारण तो यही हो सकता है, ज़मीन धंस रही है, तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं गई, यही हो सकता है। 2 कारण बढ़ चुके हैं। सारा इलाका खाली करा दिया गया है, बाकी कुछ लोग बचे वो खाली कर रहे हैं, पर कईयों को तो मौका मिल लगा सामान निकालने का। ठहरने की व्यवस्था इन्होंने कुछ को तो जटोली मंदिर भेजा है जी, कुछ पंचायत में है, कुछ पार आपका राधा स्वामी ग्राउंड में है, और अलग अलग जगह भेज रहे हैं। आपको धमाका हुआ जी 2-2:15 बजे के करीब। उस टाइम हम बाहर निकले, फिर सबको आवाज़ें हमारी इधर उधर। फिर उसके बाद 2:30 बजे के करीब ये सारा नीचे आ गया। बारिश लगी हुई थी, ये पत्थर ऐसे आया जैसे दलदल नहीं अब चलता जी, बिल्कुल वही सी। नुकसान इसमें अब सब कुछ इसी में ही था जी। सिर्फ तन पे जो पहना हुआ था अभी तक वही है, चप्पलें भी किसी और की डाली हुई है। बाकी तो सब कुछ इसी में ही था, कागज़ पत्थर जो भी है कुछ नहीं निकाल पाया, मौका ही नहीं मिला। नुकसान तो काफ़ी ही मकानों में दरारें आ चुकी है। आगे से सारा आंगन है वो बैठ गया है पानी की चपेट में आने के कारण। ये पहली बार हुआ हमारी, जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं पहली बार हुआ है। बाकी थोड़ा बहुत पानी पहले भी आता था और इस बार ज़्यादा आया हुआ है। रुकने की व्यवस्था पर है जी हमारी जटोली आश्रम में, उन्होंने ही करी पंचायत वालों की तरफ से। उनको बोला हुआ प्रशासन ने कोई भी बात करी होगी तो वहीं ठहराया गया हमारे को 10-12 दिन के लिए। खाने पीने का सारा हमारा इंतजाम वहीं किया गया हुआ। सोनलाल जी, नुकसान हमारा तो बहुत ज़्यादा हुआ जी। बजाने का नुकसान नहीं हुआ, बाकी जितना हमारा सामान था, ज्वेलरी थी 2 बहुओं की, बाकी मकान थे 7 कमरे, टॉयलेट, बाथरूम, वो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। तो अब आपके पास क्या बचा है? हमारे पास कुछ नहीं बचा जी। ऊपर है 3 कमरे, अब वहाँ पर हम जा नहीं सकते। पहले कभी नहीं आया, मेरे को 60 साल हो गए, मतलब यहाँ पे कभी भी नहीं आया। ये तो चरान था जी, बिल्कुल जैसे घासनी होती है तो वैसे थोड़ा बहुत पानी आता था। नाला ये परला वाला था, साथ थोड़ा जा वो भी मतलब खास नहीं आता था। मेरा नाम है भावेश बिष्ट, मैं सोलन ज़िले का आपदा मित्र हूँ। कल हमारी पूरी टास्क फोर्स डिप्लॉयड थी यहाँ पे। हमने ज़िला परिषद के मेंबर मनोज जी के साथ और लोकल्स के साथ पूरा ये दरारें भरने का प्रयास करा था। आज देख रहे हैं तो दरारें फिर से उभर के आ चुकी है। क्विक ऐश बोलते हैं, और क्विक नहीं, फ्लाई ऐश और क्विक लैम डाल रहे हैं। अब लेमैन आम आदमी की भाषा में बोल रहे हैं, जिससे क्रिप जो नीचे खिसकता जा रहा है ना मिट्टी, ये इसको जकड़ के रखेगा। केमिकल है, एक केमिकल रिएक्शन होगा इसमें एक तरह से। कल माइनिंग ऑफिसर आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा करना चाहिए इसके लिए। तो कल हमने करा था प्रयत्न, आज फिर से करेंगे। नहीं, जैसे कल आपने मीडियन के पास भी गिरा है, जो इसी क्षेत्र के दायरे में, आप समझे, शामती का ही क्षेत्र उसको कहा जाता है। और बाकी 2 मकान अभी गिरने की कगार पर हैं। कुछ मकानों में क्रैक्स आ चुके हैं, कुछ में अभी थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि कहीं डंगा बैठ रहा है, कहीं कुछ बैठ रहा है। तो स्थिति यहाँ अभी फ़िलहाल जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा, जो इलाके के निवासी हैं उनके द्वारा भी, और बहुत सारे वॉलंटियर्स भी यहाँ पर, समाज के लोग भी आ रहे हैं।
तो कोशिश कर रहे हैं, लंबी लड़ाई है लेकिन मशाल जरूर जलाई है और जीतने के लिए ये देखिए 17-18 घर तो खाली करवा लिए गए हैं, जिसमें भवन के मालिक भी हैं और उसमें रहने वाले किराएदार भी हैं। तो अगर आप सबकी बात करेंगे तो करीब 400-500 आदमी तो लोग यहाँ से निकल के गए हैं। जो किराए के मकान में रह रहे थे उन्होंने तो और जगह पे किराए के मकान ले लिए हैं, लेकिन जिनके पास और कोई व्यवस्था नहीं थी उनके लिए हमने पंचायत घर में कुछ इंतजाम किया था, कुछ जटोली के मंदिर में लोग ठहरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर 70-80 लोग जो हैं वो अभी इस तरह से इन शिविरों में भी रह रहे हैं। इसके दो कारण मैं मानता हूँ, एक तो प्रकृति है और दूसरा कुछ हम इंसान की गलतियों का भी एक कारण है। तो तथा मैं आपके माध्यम से बल्कि ना सिर्फ शामती बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी का रास्ता है, नाला है, कोई बॉडी है, कोई चश्मा है, उसको कभी भी बंद करने का प्रयास ना करें या उसको हल्के में ना आके। और क्योंकि इस तरह की ये जो त्रासदी देखने में आई है वो उसका कारण यही रहा कि नीचे के क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोगों ने मकान बनाए और वहाँ कहीं पहले चश्मे या बॉडियाँ थी, उनको ये समझकर कि ये इसमें बहुत कम पानी है, हम इसको बंद कर देंगे, आरसीसी से, कंक्रीट से इसको हम ब्लॉक कर देंगे, प्लग कर देंगे और या आउटलेट 2-2.5 इंच की पाइप देकर उस पानी को बाहर निकाल लेंगे। ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब इस तरह की बरसात होती है और इस तरह का पानी जब आता है तो वो अपने लिए उस बने हुए रास्ते को ये नहीं कह सकते कि वो 2 इंच ही पानी रहेगा। अभी उसी बरसात में जो अभी भारी बरसात पिछले हफ्ते गई है, वही पानी जो 2 इंच चलता था वो 2 फुट हो गया और हमने उसके लिए जगह छोड़ी हुई थी 2 इंच की, तो उसने अपने लिए जगह बनाई है और उसी कारण से ये जो देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो इस पानी ने गरीब और अमीर किसी को नहीं देखा कि कौन है, कैसा है, क्या है। गरीब की ये मिट्टी का मकान है ये भी ध्वस्त हुआ है और जो कंक्रीट से बने हुए मकान थे वो भी ध्वस्त हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और अंधाधुंध हम कटान कर रहे हैं या हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अगर पत्थर तोड़ने के लिए जो मशीन द्वारा ये चलाया जाता है हैमर, उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं, या जेसीबी द्वारा जो कटान किया जाता है, या लोग जो हैं वो 70-70, 80-80 फीट की जो अपनी हाइट दे देते हैं कटिंग के लिए, उसको स्टेप में ना काट कर, वो कहीं ना कहीं इसका एक मैं कहूँगा उसको ट्रिगर पॉइंट उसका बना है कि उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये और ज़्यादा तेज़ गति से इस तरह का नुकसान होने का बना। तो जहाँ तक हमारी बात है, हम लोगों के बीच में जहाँ भी कहीं ज़रूरत होगी, जैसी भी ज़रूरत होगी, अभी फ़िलहाल निपटने की है, कोई तरपाल वगैरह हैं वो अपने अपने इलाके में अपने अपने पटवारी से लोग लें और जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा कोशिश करेंगे सब लोगों तक राहत पहुँच सके। धन्यवाद सर हमारे से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।